जय हिंद बच्चों। आज की ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर बुक। हाँ, हमेशा से बच्चों को इस चैप्टर में डाउट रहता है, और डाउट हो भी क्यों ना भाई, क्योंकि यहां पे जो है हाँ पूरा एक नाम दे दिया है किसका, यूरोप का। और यूरोप से हमारे मन में ये भाई हमें टीचर ये बात बताते नहीं है, एक्सप्लेन नहीं कर पाते चीजों को ठीक से कि भाई यूरोप यानी कि ये किसी कंट्री की बात नहीं कर रहा है, एक पूरा का पूरा भैया समुदाय का बात हो रहा है, एक ऐसे कंटिनेंट का बात हो रहा है जिसमें ढेर सारे देशों का समूह है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहीं पे फोकस करिएगा। ग्रुप ऑफ कंट्रीज, पूरा यूरोप क्या है, ये ढेर सारे कंट्रीज का क्या है, ग्रुप है। ठीक है ना। तो यहां पे छोटे छोटे जो कंट्री थे किस तरीके से वो आजाद हुए थे, फ्री हुए थे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और वहां पे कहां से भैया आइडिया मिला था, क्या मिला था, इनको आइडिया कहां से मिला था कि ये जो है चीजों को क्या कर पाए, ओके कर पाए। ठीक है ना, यानी कि अपने रिवोल्यूशन को स्टार्ट करें। पूरा यूरोपियन कंट्रीज में ये रिवोल्यूशन स्टार्ट कैसे हुआ था, इसके बारे में हमें जानना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको मैं बताना चाहता हूं कि हम पूरी तरह से क्रेडिट किसको देंगे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। कौन सा भैया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ था, हम पूरा क्रेडिट जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन को देंगे। ये कब स्टार्ट हुआ था, 1789 में। मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज आर गेटिंग आइडिया फ्रॉम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है ना, अधिकांश यानी आप कह सकते हैं पूरा का पूरा यूरोपियन कंट्री जो है, अगर आइडिया उसको कहीं से मिला रिवॉल्यूशन का, क्रांति का, सिर्फ यूरोपियन कंट्री नहीं, भारत में भी अगर रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ बिकॉज ऑफ द फ्रांस। ये फ्रांस से ही आइडियोलॉजी आई थी। रिवॉल्यूशन का तरीका क्या होता है, उनकी आइडियोलॉजी क्या होती है, उनके प्लानिंग क्या होते हैं, सारा कुछ कहां से आया था, फ्रांस से कॉपी पेस्ट किया गया था। वहां पे हमारे थिंकर्स गए, वहां से चीजों को पकड़ के लाए, उन्होंने देखा कि किस तरीके से रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है। तो भैया जो फ्रेंच में रिवॉल्यूशन हुआ था, ये एक्स फैक्टर है। ठीक है, फ्रेंच एक कंट्री की बात कर रहे हैं, यूरोप ढेर सारे कंट्री का समूह। हम पूरे यूरोप का बात कर रहे हैं कि पूरी यूरोपियन कंट्री जो है किस तरीके से भाई वो मोनार्च सिस्टम से फ्री होता है क्रांति करके। ठीक है, रिवॉल्यूशन की बात आती है, क्रांति सिर्फ 3 चीजों से होती है, मात्र 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, पहला रोटी के लिए क्रांति होती है। अगर भैया आपका पेट भरा होगा तो आपको किसी बात की तकलीफ होगी क्या, आप भाड़ में गई दुनिया, आपको कोई मतलब होना ही नहीं होता। अगर आपका पेट भर रहा है तो कौन क्या कर रहा है इससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो फर्स्ट थिंग किसके लिए रिवॉल्यूशन होता है, ब्रेड के लिए। और आपने क्लास 9th में फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब पढ़ा था तब वहां पे आपने देखा होगा कि भैया फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो स्टार्ट हुआ था उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का रहा तो वो किस चीज का, रोटी का। ठीक है, बड़े बुजुर्गों ने कहा है लड़ाई भैया या तो पेट के लिए, या तो जमीन, रोटी और नारी, इन्हीं 3 लोगों की वजह से लड़ाई होती है। मैक्सिमम हिस्ट्री आप उठाकर देखिए, वुमन, ठीक है, फर्स्ट क्या बताया मैंने, वुमन, दूसरा क्या बताया मैंने, ब्रेड, एंड तीसरा क्या बताया, पीस ऑफ लैंड यानी जमीन का टुकड़ा। हमेशा इन्हीं के लिए विवाद, फसाद, मारपीट होती है। ठीक है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो स्टार्ट हुआ था वो सबसे बड़ा भैया कब वो पिक पे पहुंचा था, जब वहां पे ब्रेड की प्राइसेस इंक्रीज होनी स्टार्ट हो गई थी। माने ब्रेड की प्राइस बढ़ने लगी और लोग भूखे मरने लगे, मजबूर हो गए क्या करने के लिए, विद्रोह करने के लिए। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पहला नाम आता है किसका, लुइस 16 का। ठीक है, किसका नाम आता है, लुइस 16 कौन था भाई, मोनार्च, ये किंग थे वहां के। रानी से शादी तो कर लिया, लेकिन फ्रांस जो है, ठीक है ना, फ्रेंच जिसकी बात, हम फ्रांस की बात कर रहे हैं, तो फ्रांस जो है क्या था, उस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था। मतलब कि वहां इकोनॉमिक कंडीशन पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो चुकी थी, और सिर्फ फ्रांस की ही नहीं, ऑल ओवर कंट्री में ये सारी समस्याएं चल रही थी। ठीक है, छोटी छोटी चीजों को हम डिस्कस करेंगे भाई। यूरोप मतलब ऑल ओवर
पूरी कंट्री जो यूरोप के अंदर आती है उन सब के बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहला फ्रांस, यहीं से सबने क्या किया था, ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया था, इनको अपना प्रेरणा बना लिया। फ्रांस वालों ने रिवॉल्यूशन किया, मोनार्च सिस्टम को क्या कर दिया, मिट्टी में पलीद कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। किसने मिलाया बेटा, पब्लिक ने। ठीक है, किसने, पब्लिक। और एक और बात आपको मैं बहुत ही जानकारी के लिए बता दूं, किसी तरह का कोई भी रिवॉल्यूशन हो, अमीर आदमी को कोई मतलब नहीं होता। मतलब जिनके पास बहुत पैसा है, जो बहुत पैसे वाले हैं, उनको कोई घंटा नहीं फर्क पड़ता। ठीक है, अगर हम दूसरी तरफ बात करें, गरीब को भी किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, गरीब को भी किसी भी क्रांति से, किसी तरह का कोई भी रिवॉल्यूशन से मतलब नहीं है। भैया उसको मांग के खाना है, चाहे महंगा हो सस्ता हो, वो मैनेज कर लेता है। अगर क्रांति स्टार्ट होती है, रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का होता है, वो है मिडिल क्लास पीपल का। किसका योगदान होता है भाई, मिडिल क्लास पीपल। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा फ्रेंच रिवॉल्यूशन की तरफ उठा के ले चलूंगा, जहां से हमारा पहला टॉपिक इस चैप्टर का स्टार्ट होता है। ठीक है, बात करेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। ठीक है, यानी कि फ्रेंच में जो रिवॉल्यूशन हुआ था, व्हाट डू थिंक इज गोइंग टू बी चेंज आफ्टर द रिवॉल्यूशन। हाँ, क्या चेंजिंग हुई थी फ्रांस में, हाँ, वो रिवॉल्यूशन के बाद। ठीक है, तो फर्स्ट हेडिंग कर लेंगे हम क्या, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडियाज ऑफ द नेशन। भाई सबसे पहला काम आपको सेशन को, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, वो घंटे वाला बटन, ठीक है, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट, ये 3 चीजें फोकस करिए। बेस्ट कंटेंट लाने की जिम्मेदारी हमारी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहां पे, एलिमेंट दैट लीड टू द डेवलपमेंट सबसे पहले डिस्कस करेंगे। किस चीज के बारे में डिस्कस करना है भाई, तो ध्यान देना, एलिमेंट्स दैट लीड द डेवलपमेंट ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमॉन्ग्स फ्रेंच पीपल इन फ्रांस। किस तरीके से आखिर फ्रांस के कॉमन पीपल को आजादी मिली थी, उनको फ्रीडम मिली थी, जिससे कि वो क्या कर पाए, अपने आप को स्टेबल कर पाए, अपने अधिकारों को वो छीन कर लिए। किससे छीन कर लिए भाई, मोनार्च से। मोनार्च को मिट्टी में पलीद कर दिया। ये देखिए एक फोटो मैं दिखा रहा हूं, ये फ्रांस के पीपल हैं, ये सारे क्या हैं, फ्रांस के लोग हैं। ठीक है, और यहां आप देखो, ये मोनार्च को उन्होंने क्या कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। ये देखिए टोपी नीचे पड़ी हुई है। ठीक है, ये किला यहां पे आपको दिखाई दे रहा है। लोगों ने राजाओं को मारा, लुइस 16 को मारा, मार के गिरा दिया, मजबूर होके लुइस 16 को। आपने रिवॉल्यूशन पढ़ा था, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग टू हैपन, बहुत सारी चीजें हुई, मीटिंग होती हैं। उन्होंने 3 स्टेट में लोगों को बांट दिया, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। थर्ड स्टेट में कौन लोग थे, पुअर पीपल, मिडिल क्लास पीपल, हाँ, उसमें गरीब किसान, बहुत सारे लोग थे आपके। ठीक है, और उनसे बहुत ज्यादा टैक्स वसूला जाता था, जो कि वो दे नहीं पाते थे। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों को रिलैक्सेशन मिला हुआ था, थर्ड स्टेट के लोग प्रताड़ित किए जा रहे थे, और उन्होंने क्या कर दिया, क्रांति स्टार्ट कर दी। ठीक है, और जैसे ही क्रांति स्टार्ट हुई, आप उसका ये नमूना आपने देखा था, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडियाज ऑफ द नेशन। ठीक है, यहीं से वो सारी चीजें निकलकर बाहर आई थी। क्या क्या इससे रिवॉल्यूशन के बाद हमें मिला था, एक नाम आपने सुना होगा, लुइस 16 के मरते ही वहां पे रॉबस्पेरी ने क्या किया था, अपना भाई अस्तित्व बनाया। वो जो है कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से फ्रांस को रन कराने की कोशिश करता है, लेकिन मैक्सवेल रॉबस्पेरी की एक बहुत अजीब सी आदत थी। हाँ, उसकी सब सारी व्यवस्था, ईच एंड एवरी थिंग्स, हाँ, वट एवर मेड बाय द रॉबस्पेरी वॉज इन अ गुड मैनर, एंड दैट इज द परफेक्ट गुड फॉर द पीपल्स। लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया एकदम चल रहा था, लेकिन उसके अंदर एक कमी थी कि भाई अगर कोई भी उसके खिलाफ एक शब्द भी बोला, तुरंत उसको बुला के लाया, और जो है क्या करता था, एक ग्लिटन था। ग्लिटन मतलब क्या करना, सर को जो है ले जाकर एक उस पे फंसा देना, और ऐसे ऊपर से ब्लेड आया, सर अलग धर अलग। रॉबस्पेरी जो है बहुत जोरों शोरों से कर रहा था, और उस वक्त महिलाओं ने अपने अधिकार के लिए क्या किया था, मोर्चा खोल दिया था। महिलाओं ने कहा कि भैया ये रिवॉल्यूशन, ये जो क्रांति हुई, उसमें हमारा सबसे बड़ा योगदान रहा। पुरुष अगर मैदान में लड़ रहे थे तो उनके पीछे घर को संभालने का काम किसने किया, हमने किया है। तो भैया हमको भी तो अधिकार मिलना चाहिए। एंड इफ वी डिडंट गेट द राइट्स, अगर हमें अधिकार नहीं मिला तो भैया इस आजादी का, इस रिवॉल्यूशन का कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। और
रॉबस्पेरी ने क्या किया था भाई, महिलाओं को अधिकार नहीं दिया था। महिलाओं को किसी तरह का कोई अधिकार ना तो लुईस 16 ने दिया ना तो रॉबस्पेरी ने दिया। तुरंत जो है रॉबस्पेरी क्या करने लगा, जितनी भी महिलाएं आवाज उठाती या महिलाओं के प्रति जो महिलाओं की तरफ से जो भी लोग आवाज उठाते वुमेन्स जो है राइट्स के लिए, उनको ग्लिटन रूल के सहारे उनका गला जो है क्या कर दिया जाता, काट दिया जाता था और उनको सजाए मौत दे दी जाती। एक दिन भैया कब तक इस तरह का अत्याचार आप करेंगे? सपोज डैट आप इमेजिन करिए कि मैंने कह दिया किसी बच्चे को क्लास में बात नहीं करनी है, ठीक है, मैंने कह दिया कि किसी बच्चे को क्लास में बात नहीं करनी है और आप लगातार बात किए जा रहे हो, ठीक है। तो भाई मैंने कहा कि किसी बच्चे को क्लास में बात नहीं करनी है और आप बात कर रहे हो, मैं उठाया और उठा के आपका गला काट दिया। भाई क्या एक छोटी सी गलती बात करने के लिए किसी का गला काटना उचित है क्या? बिल्कुल भी नहीं, नहीं उचित है ना, गलत है ना भाई। तो ठीक इसी तरह से रॉबस्पेरी ने क्या करना स्टार्ट कर दिया था, एक गलत तरीके से हाँ लोगों को जो है सजा देना स्टार्ट करना, मारना पीटना, इस तरह की चीजें। तो भैया यहां से रॉबस्पेरी का चैप्टर क्लोज होता है और किसकी एंट्री हो जाती है? नेपोलियन की। इसकी एंट्री होती है नेपोलियन की और वो डिस्कस अब हम करेंगे। तो भाई फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन हुआ था उसमें सबसे पहले एडॉप्टेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड गिव सिटीजन इक्वल राइट। सबसे पहले संविधान को लोगों ने स्वीकार किया और लोगों को बराबर का, ईच एंड एवरी सिटीजन गेट्स इक्वल राइट्स, सारे लोगों को बराबर का अधिकार दिया गया। दूसरा, एडॉप्टेशन ऑफ द न्यू ट्राई कलर नेशनल फ्लैग रिप्लेसिंग द फॉरल रॉयल स्टैंडर्ड। हाँ, कह रहा है कि पुराना जो राजा महाराजाओं का जो ध्वज हुआ करता था उस ध्वज को उखाड़ कर फेंक दिया गया, एक नया ध्वज बनाया गया और वो ध्वज का कलर कैसा था? ट्राई कलर, ठीक है ना। फ्रांस का आज भी झंडा देखिए उठाकर वहां का आपको ट्राई कलर में दिखाई देगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूं, अभी आप आगे देखोगे कहीं भी कोई जो है राष्ट्रवाद नेशनलिज्म हुआ करता था तो भैया वहां के देश को महिला के रूप में दिखाया जाता था। क्यों देवी के रूप में दिखाया जाता था? क्योंकि भैया देवी के रूप में दिखाना मतलब कोई भी व्यक्ति अपनी मां को बंद पिंजरे में नहीं देख सकता है, ठीक है। अब अपने बात करिए, भारत क्या बोलते हैं हम? भारत माता। क्या बोलते हैं? भारत माता बोलते हैं। आप अपनी मां को पिंजरे के अंदर देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते। हमारे कवियों ने जो है भारत को माता का दर्जा दिया और ऐसी ऐसी कविताएं लिखी कि भाई लोगों के अंदर क्रांति भरती चली गई और ऐसे अंग्रेजों को खदेड़ भगाया और फिर भारत आजाद हो गया। तो भैया ठीक यही सारी चीजें यूरोप की में भी हुई। हाँ, वहां पे क्या किया पोएट्स ने, पेंटर और पोएट्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। वो जो है कंट्री को एक महिला का रूप दे दिए, वुमन का रूप दे दिए, वो एक गॉडेस का रूप दे दिए, एक देवी का रूप दे दिए, जिससे कि लोगों के अंदर क्या हो गया? आक्रोश आया, एंगर आया, गुस्सा आया और लोगों ने जो है खदेड़ के भगा दिया किसको? मोनार्च को। और हमेशा के लिए क्या कर दिए? एक संवैधानिक तरीके से फ्रांस को चलने के लिए मजबूर कर देते हैं। एक तरफ फ्रांस आजाद, दूसरी तरफ रसिया के लोग जो है देखते हैं कि ये फ्रांस वाले तो मोनार्च सिस्टम हटा के बहुत ही खुशी जीवन जी रहे हैं। वो कहे अब हम भी मार के भगाएंगे किसको? मोनार्च को। और वहां भी क्रांति स्टार्ट हो गई। ऐसे करके यूरोप के हर हिस्से में क्रांति स्टार्ट हो गई। यूरोप का हर हिस्सा जो है क्या करने लगा? क्रांति करने का काम करने लगा। छोटे छोटे देश जो है गुलाम जो थे, जो मोनार्च के अंडर में थे, उन्होंने जो है रिवॉल्यूशन करनी स्टार्ट कर दी, क्रांति करनी स्टार्ट कर दी और पूरा का पूरा यूरोप क्या हो गया? एक समय ऐसा आया जब फ्री दिखाई दिया, ठीक है। आइडिया ऑफ सिटीजनशिप, हाँ, ले सिटीजन एंड द फादरलैंड ला पैट्रियट, ठीक है भाई। कंट्री तो आजाद हो गई लेकिन एक था, हाँ, प्रतीकात्मक, हम कहते हैं ना भाई, मतलब कि मेंस जहां पे डोमिनेट करते हो, एक ऐसे पहले के जमाने में सारी चीजें थी। तो फ्रांस हुआ तो संवैधानिक तरीके से चलने लगा, फ्री हो गया, लेकिन वहां पे महिलाओं को अभी पूरी तरह से अधिकार नहीं मिला था। वहां पे किसकी भाई चल रही थी? डोमिनेट कौन कर रहा था? मेंस डोमिनेट कर रहे थे। इसके लिए आपने पढ़ा बहुत सारी महिलाओं ने भाई 1949 समथिंग में जो है आकर महिलाओं को अधिकार मिला था, ठीक है ना। महिलाओं ने बहुत लंबे समय तक फाइट किया, तब जाके उनको राइट्स मिले थे। हाँ, उनको वोट देने का अधिकार भी नहीं था। एब्लिशंस ऑफ इंटरनल कस्टम ड्यूटी ऑन गुड्स एंड फ्री मूवमेंट ऑफ द कैपिटल। कह रहे भैया सबसे पहले दास, अब किसी का कोई स्लेव नहीं रहेगा,
कोई किसी का गुलाम नहीं रहेगा, इच एंड एवरीथिंग विल बी फिनिश, सब कुछ खत्म हो गया था, ठीक है ना। तो लोग, हाँ, सबसे बड़ी चीज क्या थी, अब जिसके पास पैसा है वो जमीन खरीद सकता है, ये रूल स्टार्ट हो गया, ठीक है। एडॉप्टेशन ऑफ फ्रेंच एज द कॉमन लैंग्वेज, लोगों ने जो है फ्रेंच को क्या कर लिया, एक कॉमन लैंग्वेज के रूप में सेलेक्ट कर लिया। फ्रेंच को क्या कर लिया, एक कॉमन लैंग्वेज के रूप में, भाषा के रूप में सेलेक्ट कर लिया। ध्यान रखिए, मैं फिर से बता रहा हूं, यूरोप कोई कंट्री नहीं थी। ये जो चैप्टर है क्या, नेशनलिज्म इन यूरोप, ये किसी कंट्री की बात नहीं कर रहा है, एक पूरे कॉन्टिनेंट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। एक पूरा का पूरा देश का समूह, पूरे यूरोपियन कंट्रीज में किस तरीके से नेशनलिज्म हुआ उसके बारे में यहां पे डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो ये उससे रिलेटेड ये चित्रण आप देख रहे हो कि किस तरीके से एक तरफ जो कॉमन पीपल है, ठीक है, दूसरी तरफ ये मोनार्च सिस्टम है, और इनको मार के गिराने का काम किसने कर दिया, लोगों ने किया, ठीक है ना। इनको खदेड़ के भगा दिया, इनको जो है ललकार के भगाया, और लोगों ने क्या कर लिया भाई, फ्रेंच को आजाद कर लिया, और फ्रेंच जो है कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से चलना स्टार्ट कर दिया। ये देख के बाकी सारी यूरोपियन कंट्रीज क्या सोचने लगी कि अब हमको भी आजाद होना है, ठीक है। चलिए, तो यहां देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, मेरा जितने भी टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मैं डिस्कस कराऊंगा। ये देखिए, 2019 सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन, 2019 सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन, विच नेशन वाज द आइडेंटिफल इन द रिवोल्यूशनरी ट्राइकलर इन सब उटोपियन विजन, फ्रांस। कह रहा है कि ऊपर जो सेकंड पॉइंट, कौन सा ऊपर जो सेकंड पॉइंट था, ये अडॉप्टेशन ऑफ न्यू ट्राइकलर फ्लैग रिप्लेसिंग द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड, ठीक है ना। तो भैया इसी से रिलेटेड आपको आंसर इस पे क्या करने, लेकिन सब कुछ आपके जो है हमने एडजस्ट किए हुए हैं। दूसरा, 2017 सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विथ फ्रांस रिवोल्यूशन इन 1789, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। भाई 1789 में जो पहली बार फ्रांस के अंदर रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, याद रखना रिवोल्यूशन हमेशा किसके द्वारा स्टार्ट होता है, मिडिल क्लास पीपल। और स्टार्टिंग का क्या सीन था, लोगों के मन में ऐसा भ्रम आ गया कि भैया राजा जो है तैयारी कर रहा है, आर्मी बुला लिया है और जो है हमारे ऊपर अटैक करने वाला है। और जैसे ही ये बात पता चलती है, लोगों ने जो है क्या कर दिया, आर्मी के ऊपर अटैक कर दिया। कई सरकारी बिल्डिंगें जला दी थी, बहुत सारी चीजें हुई थी, और वहां से कृषि से स्टार्ट हुआ, ब्रेड के लिए लड़ाई, बहुत सारी चीजें हुई, और वहां से लोगों ने क्रांति का एक नया दौर दिया। वो पिक टाइम था, और फ्रांस इस तरीके से क्या हो गया, आजाद हो गया, ठीक है। दूसरा, ये 2015 सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन है सेम टॉपिक से, डिस्क्राइब एनी फायर स्टेप टेकन बाय फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज टू क्रिएट सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था। ये कुछ ऐसे स्टेप के बारे में जो फ्रेंच के क्रांतिकारी थे, ठीक है ना, जो रिवोल्यूशनरी थे, वो किस तरह के स्टेप्स उन्होंने उठाए थे अपनी आइडेंटिटी को कलेक्ट करने के लिए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन देखो भैया, ये 5 नंबर का है, ये 5 नंबर का, और ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया प्रश्न है, और ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन में। तो जितने टॉपिक मैं आपको डिफाइन करूंगा उतने टॉपिक का आंसर आपको मिलता रहेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको बताता रहूंगा। बेटा याद रखना, तुम्हारा एक छोटा सा काम है, एक छोटा सा टारगेट आपको मैं दे रहा हूं कि सेशन को सब्सक्राइब, सबसे पहले लाइक शेयर, ठीक है ना, एंड कमेंट करने हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उसके बाद आपको क्या करना है भैया, तो सेशन को बेल वाला घंटा दबाकर सेशन को भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि जो नए वीडियो मैं आपको दूं वो सारे आपको मिलते रहें, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर के पूरे नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराऊं, वो भी सारे हॉट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। नेपोलियन कोड आर सिविल कोड फॉर 1804। भाई 1799 में नेपोलियन का क्या हो गया था, राइज हुआ था। कब, 1799 में। कब हुआ था, 1799 में। एक नेपोलियन कोड बना था, ठीक है ना, एक नेपोलियन। अब नेपोलियन का भाई क्या था, भाई 3 स्टेट हुआ करते थे। फर्स्ट स्टेट, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड।
अब पहले क्या था, फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों को अलग राइट मिला था, थर्ड स्टेट के लोगों को अलग। नेपोलियन ने अच्छा काम क्या किया, ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ये तीनों को इक्वल राइट्स दिया। क्या कर दिया, इन तीनों का भैया लो ये बराबर का अधिकार है तुम तीनों के पास। क्या कर दिया इसने, कहा कि तुम तीनों के पास क्या बराबर का अधिकार है। नेपोलियन डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी इन फ्रांस, लेकिन भैया नेपोलियन ने डेमोक्रेसी को क्या कर दिया, पूरी तरह से फ्रांस में डिस्ट्रॉय कर दिया, नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया, ठीक है। बट he incorporated revolutionary principle by introducing the civil code of 1804। लेकिन भैया एक फायदा लोगों को दिखा, उसने जो सिविल कोड, द सिविल कोड 1804, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। नेपोलियन कोड 1804, ठीक है ना, 1804 क्या है, किस चीज को दिखाता है, तो पहला विच केम टू बी नोन एज द नेपोलियन कोड मेन फीचर, इसको हम नेपोलियन कोड के नाम से भी जानते हैं, सिविल कोड के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में अगर पूछता है नेपोलियन कोड 1804 क्या है, तब भी आंसर यही होगा। अगर पूछ दिया सिविल कोड क्या है, भैया दोनों एक ही भाई कोड का नाम है, उसको सिविल कोड कहिए या नेपोलियन। पहला, रिमूव्ड ऑल द प्रिविलेज बेस्ड ऑन द बर्थ, सबसे पहले जन्म से मिले हुए विशेषा अधिकार को उसने खत्म कर दिया। अब राजा का बेटा राजा नहीं होगा, है कि नहीं, मतलब मोनार्च सिस्टम ध्वस्त हो गया, जो लायक का होगा वो आगे जाएगा, ठीक है। दूसरा, एब्लॉइज द फ्यूडल सिस्टम, पूरी तरह से भाई उसने बर्बाद कर दिया, किसको, डेमोक्रेटिक सिस्टम को। अब वहां डेमोक्रेसी नाम की कोई भी चीज देखने को हमें नहीं मिली, कहां पे, फ्रांस में। क्यों, क्योंकि नेपोलियन का सबसे बड़ा मोटो क्या था भाई, वो डेमोक्रेसी को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय किया, बर्बाद किया, और अपने सारे रूल्स को अपने अकॉर्डिंग लेकर आना स्टार्ट। गिल्ड सिस्टम रिमूव्ड, जो गिल्ड सिस्टम था, गिल्ड सिस्टम, हाँ, उसको रिमूव कर दिया गया। फिर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इंप्रूव्ड, हाँ, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंप्रूव कर दिया गया। कम्युनिकेशन मतलब एक दूसरे से बातचीत करना, ठीक है, किसी भी चीज को आदान प्रदान करना, बिजनेस के सारे पर्पज ये क्या हो गए, इंप्रूव हो गए, ठीक है। फिर सिक्योर द राइट टू पावर, प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या हो गया भाई, कि जिसके पास धन संपत्ति है वो अपने पैसों से जमीन जायदाद खरीद सकता है और उस पे पूरा का पूरा अधिकार उसी का होगा, राजा का कोई अधिकार नहीं। जिनके पास भी पैसा है वो जमीन खरीद ले, उन पे उन्हीं का अधिकार है, किसी और का अधिकार नहीं। तो ये नेपोलियन ने कुछ रूल्स जो है क्या किए थे, लाए थे। अगर आप ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आंसर लिख देते हो, 5 नंबर का भी क्वेश्चन आता है तो आपको 5 नंबर मिलेगा, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो भी आप इन आंसर को मैच कर सकते हो, 3 नंबर आपको वहां भी आपको मिल जाएंगे बहुत ही आसानी से, ठीक है। ये देखिए भाई, ये नेपोलियन कोड, ठीक है, ये भाई साहब नेपोलियन बोनापार्ट है, यहाँ पे आपको सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। ये वो सिस्टम है इस पे नेपोलियन कोड क्या किया गया था, बनाया गया था, ठीक है। आगे ये कुछ क्वेश्चंस है। नेपोलियन हैड डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड हैड इनकॉर्पोरेटेड रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम। ये 5 नंबर का देखो क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये सेम क्वेश्चन, यही आंसर आपको जो है उसमें मेंशन करना है, सारा कुछ जो है लॉजिक के साथ, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें बेटा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यहां से स्टार्ट होता है हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक। हाँ, अभी जो 2 टॉपिक हमने पढ़ा था आपने देखा कि वहां से लॉन्ग क्वेश्चन अधिक करके एग्जामिनेशन में पूछे गए थे, ठीक है। तो पहला, दिस आर सम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच लीड टू द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, ठीक है, क्या हुआ, जो कि कहां पे, यूरोप में, पूरे यूरोप में किस चीज को जन्म देती हैं, किस चीज को बर्थ देती हैं, रिवोल्यूशन को, ठीक है। रिवोल्यूशन मतलब क्रांति, किस तरीके से जो है रिवोल्यूशन स्टार्ट होता है पूरे यूरोप में। तो पहला स्टेप हमने बताया फ्रांस की वो क्रांति, फ्रांस का वो रिवोल्यूशन देख के लोगों के अंदर ये आ गया, जो आसपास के कंट्री थे उनके अंदर ये आ गया कि भाई ये अगर फ्रांस रिवोल्यूशन होकर फ्रांस ने रिवोल्यूशन की, क्रांति की, और आज वो आजाद हैं और बहुत ही अच्छे से अपने लाइफ को क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं, हम क्यों नहीं आजाद हो सकते हैं। कहा चलो ससुरा को मार के भगाते हैं, किसको, मोनार्च को। कहा मोनार्च को ध्वस्त करिए, राजा महाराजा को मारिए, मार के भगाइए, और जैसे ही राजा महाराजा हटे हमारा रूल डेमोक्रेसी आ जाएगा भैया, कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा जिसमें बराबर का अधिकार मिलेगा, और जब एक बार बराबर का अधिकार मिल गया तो किसी तरह की कोई समस्या होनी नहीं है, ठीक है।
पहला टॉपिक राइज ऑफ मिडिल क्लास। हमने क्या बताया, कोई भी रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है सॉरी, कोई भी क्रांति स्टार्ट होती है तो सबसे बड़ा एक्स फैक्टर क्या होते हैं, मिडिल क्लास। किसी भी रिवॉल्यूशन, किसी भी क्रांति में पार्टिसिपेट करने वाला जो सबसे बड़ा तबका होता है वो किसका होता है, मिडिल क्लास पीपल का। स्प्रेड ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म, लैटिन वर्ड मीनिंग फ्री। लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है, फ्री होना, ठीक है। तो इस आइडियोलॉजी को, इस भाई प्रोसेस को लोगों के अंदर फैला दिया गया। क्या, जिस तरीके से फ्रांस फ्री हुआ, आजाद हुआ, राजा मोनार्च राजशाही तरीके, राजशाही रूल से, राजशाही प्रोसेस से हम भी क्या करेंगे, आजाद होंगे। और रिवॉल्यूशन का तरीका कहां से आएगा, फ्रांस के जो तरीके उन्होंने अपनाए, जो प्रोसेस उन्होंने अपनाया, हम भी उसी सारे प्रोसेस को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे और हम भी क्या होंगे, आजाद होंगे। द न्यू स्पिरिट ऑफ कन्वर्सेशन एंड द ट्रीटी ऑफ विनिया, द राइज ऑफ द रिवोल्यूशनरीज, ठीक है, क्रांतिकारियों का यहां पे उदय, ठीक है। और ये ट्रीटी ऑफ विनिया, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये सारी चीजें जो है क्या होती हैं, यूरोप में एक रीजन बनती हैं किस चीज के लिए, भाई नेशनलिज्म को जन्म देने के लिए, वहां पर रिवॉल्यूशन को जन्म देने के लिए ये सारे पॉइंट, सारे फैक्टर क्या होते हैं, एक रीजन बनते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो, थोड़ा सा देखिए भाई, ये लिबर्टी है, ठीक है। ये जो देवी हैं, ये जो गॉडेस है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ये भैया गॉडेस है, ठीक है। कौन है ये, गॉडेस मतलब क्या हो गया, देवी। हमने बताया था ना, किसी भी कंट्री को क्या करना है, आजाद करना है। मतलब कि लोग, किसी भी कोई भी देश गुलाम है, अगर उसके लोगों के मन में क्रोध भरना है, क्रांति की आग ज्वाला भड़कानी है, तो बस आप इतना कह दीजिए कि तुम्हारा देश जो है क्या है, उस कंट्री को वुमेन्स का सिंबोलिज्म दे दीजिए, ठीक है ना। जैसे भारत क्या है, भारत माता, ठीक है। जैसे ही माता लगाया, कवियों ने ऐसी ऐसी कविता लिखी कि लोगों के अंदर इतना आक्रोश आया कि लोगों ने क्या कर, आधे काम तो हमारे कवि और पेंटर कर जाते हैं। ऐसे ऐसे चित्रण बना दिए कि भैया भारत माता पिंजड़े के अंदर बंद है, भारत माता ये, भैया ऐसा ऐसा चित्रण कि लोगों के अंदर आक्रोश और क्रांति की ज्वाला भड़क उठी और अंग्रेजों को खदेड़ के भगा दिया यहां से। तो भैया ठीक इसी तरह यूरोप में भी ये सारे आइडियोलॉजी हमने बताया ना, फ्रांस से होके आए थे ये, ठीक है। लिबर्टी ऑफ स्टैचू, इनके हाथ में ये टॉर्च दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। यहां पे एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये जो है क्या है, फ्री पीपल, ठीक है। ये कौन है, गॉडेस, लिबर्टी ऑफ स्टैचू, इसको बखूबी आप जानते हैं। ये आपको ईसा मसीह दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, जाओ सबको ब्लेसिंग है, ठीक है। आप सब जो है बहुत अच्छा कर रहे हो, आजाद हो जाओ। ये जो आपको यहाँ पे कटे पिटे दिखाई दे रहे हैं, राजा का मुकुट है, और ये सारी मोनार्च सिस्टम है। ये क्या है, मोनार्च से रिलेटेड जुड़ी चीजें हैं। क्या है भाई, मोनार्च से रिलेटेड सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। और यहां इसका मतलब क्या है कि लोगों ने, ये जो अलग अलग कंट्री के आपको लोग दिखाई दे रहे हैं, देखिए ये झंडे भी अलग अलग आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यूरोप की सारी वो कंट्रियां किस तरीके से फाइट करती हैं, किस तरीके से लड़ती हैं, और लड़ने के बाद जो है यूरोप की छोटी छोटी कंट्री जो है फ्रांस से प्रेरणा लेकर, फ्रांस से जो है उससे प्रेरित होकर, उससे भैया भाई मोटिवेशन लेके अपने आप को क्या करती हैं, आजाद करने का काम करती हैं। ये देखिए, एक फ्लैग यहां पे, एक फ्लैग यहां, ये सारे फ्लैग आपको यहां दिखाई दे रहे हैं। ये लंबी भीड़ है, ये पूरा का पूरा यूरोप में जो है क्या हो चुका था, नेशनलिज्म का एक दौर चला था, और पूरा का पूरा यूरोप जो है क्या कर दिया, मोनार्च सिस्टम को ध्वस्त करके रख दिया। और ये जो चित्र है इसी चीज को दिखा रहा है, ठीक है। दो तीन चीजें, दी एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग पहले, ठीक है। फिर उसके बाद एरिस्टोक्रेसी में दे ऑन स्टेट एंड प्रॉपर्टी बोथ इन कंट्री साइड एंड टाउन हाउसेस, इसके बारे में हम लोग सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। फिलहाल बेटा आज का ये सेशन जो है मैं यहां तक ही रखूंगा, ठीक है। आगे मैं डिस्कस करने वाला हूं जो नेक्स्ट टॉपिक है, एज रिवोल्यूशन ऑफ द एज ऑफ रिवोल्यूशन 1830 टू 1848, ठीक है। और ये सारी चीजें, ट्रीटी ऑफ विनिया,
न्यू कन्वर्सेशन आफ्टर 1815, इन सब चीजों के बारे में मैं आपको डिस्कस कराने वाला हूं। मीनिंग ऑफ लिबरल एंड नेशनलिज्म, ट्रीटी ऑफ विनिया, इन सब चीजों के बारे में अगले सेशन में मैं आपको डिस्कस कराऊंगा। एक एक पॉइंट यहां से आपको मैं डिस्कस कराने वाला हूं, वो कौन कौन से पॉइंट है आप देखते जाओगे, ठीक है। द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, मतलब कि इस चैप्टर का पूरा पोर्चा खोलने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से एक एक टॉपिक आपको कंफर्म होने वाला है। लेकिन ये सारी चीजें मैं आपको डिस्कस कराऊंगा अगली कक्षा में। भाई तब तक के लिए आपका एक छोटा सा काम है, और वो एक छोटा सा काम मैं आपको दे के जाऊंगा कि भाई आपको करना क्या है, इस सेशन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ठीक है। सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है, और भैया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। आज का सेशन यहीं पे एंड करेंगे, अगली कक्षा में फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, मिलते हैं पार्ट 2 लेकर बहुत ही जल्द। लेकिन याद रखें, पार्ट 2 आपके कमेंट सेक्शन पे डिपेंड करता है कि आपने इस सेशन को कितना कमेंट किया, चैनल को कितना सब्सक्राइब किया और लाइक किया, इसके ऊपर ही डिपेंड करता है किस तरीके से जो है अगला सेशन लेकर आना है, ठीक है। जितनी जल्दी ये सारी टारगेट कंप्लीट होती हैं, उतना ही जल्दी अगला पार्ट आपको मिलने वाला है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ। जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे के जाऊंगा, ठीक है।